आज इस स्थान पर इस गांव में हम सब बैठ करके मिल करके पूरी चर्चा संतों महापुरुषों की संसार में शिक्षाओं को याद करने समझने के लिए बैठे हैं। अप्रैल का महीना है, स्वामी जी के नामदान दिवस के रूप में हम इस महीने को मनाते हैं। आज से करीबन 48 वर्ष पहले स्वामी जी ने नाम दीक्षा देने का काम अपने हुजूर की कृपा से शुरू किया था। तब भी बड़ा मुश्किल समय था जब हुजूर ने स्वामी जी को ये हुक्म दिया, तो कोई नहीं जानता था कि ये अगले गुरु हैं, ये संत सदगुरु हैं, ये वो नाम की धारा से जोड़ करके ध्यान साधना के रास्ते पर लगाने के लिए संसार में आगे के लिए चुने गए हैं। जब ये बात स्वामी जी ने अपने घर में अपनी पत्नी से कही कि महाराज जी कहते हैं आगे काम करना है, तो उनकी पत्नी ने भी उनका विश्वास नहीं किया। कहने लगी आप तो ऐसे ही कहते हो, कौन मानेगा? महाराज जी ने आपको कह दिया, इस बात का कैसे लोगों को पता चलेगा? तो स्वामी जी कहने लगे कि जिसको नाम से जुड़ना होगा उसे महाराज जी खुद मेरे पास आएंगे, उसे खुद अंतर अनुभूति होगी, खुद दर्शन होंगे। मैं नहीं जाऊंगा किसी कहने के लिए। महाराज जी ने सिर्फ एक हुक्म दिया है कि सत्संग करो और जिसे मैं भेजूं उसे नाम दे दो। और हम में से बहुत से भाई बहनों ने इस चीज को देखा होगा। अगर आप शामली गए, जहां स्वामी जी का जन्म स्थान है, एक बड़ी बस्ती में बहुत ही घने स्थान पर स्वामी जी का घर हुआ करता था। उसके नीचे हॉल था, तो स्वामी जी वहीं स्वामी जी ने सत्संग करना शुरू किया। कोई नहीं जानता था। स्वामी जी जब सत्संग करते थे तो वो और उनकी पत्नी माता सुशीला जी, दो लोग सत्संग में शामिल हुआ करते थे। रोज स्वामी जी ने सत्संग करना, रोज माता जी ने सत्संग सुन लेना, रोज माता जी ने शब्द पढ़ना, स्वामी जी ने शब्द सुन लेना। ये नियम चलता रहा। एक दिन कोई तीसरा व्यक्ति आया, वो भी सत्संग में बैठ गया। फिर धीरे धीरे महाराज जी ने अपने आप दया करी और आज आप जो भी देखते हैं, लाखों की संगत, अनेकों लोगों के जीवन में उस प्रभु में आस्था, उस प्रभु भक्ति की तरफ जुड़ाव की स्थिति, ये सब एक संत की कृपा से एक बंद कमरे से बिना प्रचार किए हो गया। और आज आप अगर उस प्रभु धारा से जुड़े हैं तो ये उस प्रभु की अपने आप कृपा है। आप बुजुर्ग कहा करते थे, हम लाख कोशिश करें, हम उस परमात्मा से नहीं जुड़ सकते थे। हजार लोग, लाख लोग मिलकर के संत को नहीं पहचान सकते थे। अनेकों लोग मिलकर के गुरु नहीं बना सकते, पर एक प्रभु से जुड़ा हुआ सिद्ध पुरुष, वो चाहे तो सारे संसार को तारने में समर्थ है। वो चाहे
बनते हैं, मन बुद्धि से, काल माया से छूटने के रास्ते बनने लग जाते हैं। और अगर हमने अपनी मन बुद्धि से बहुत सोच समझ करके बड़ी पहलवानी से संसार में बड़ा ज्ञानी बन करके काम करने की कोशिश करी, तो यह मन हमें कब छल लेता है, तब हमारी नाव डूब जाती है, हमें इसका एहसास तक नहीं होता। इसीलिए जब जब संत महापुरुष आए और हमारा ये भारतवर्ष संतों महापुरुषों की धरती है, जुगों जुगों से ऋषि मुनि सिद्ध पुरुष प्रभु प्राप्त योगी संसार में बड़े बड़े तप जप करके, बड़े बड़े अभ्यास करके हमेशा संसार में जीवों के कल्याण के लिए आते रहे हैं। हुजूर कहा करते थे, अगर आप संतों महापुरुषों की साधना देखो तो आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि हम जैसे गृहस्थ लोग जो सुबह से लेकर के शाम तक संसार में रमे हुए हैं, जिनके पास फुर्सत नहीं है, जिनके संसार के काम खत्म ही नहीं होते, वो भी ऐसे संसार में फंसे रहने के बाद उस प्रभु भक्ति से जुड़ सकते हैं। ऋषि मुनियों की साधना देखो, भगवान बुद्ध ने 12 साल तक किया, हुजूर ने वर्षों वर्षों खोज करी, स्वामी जी महाराज ने कई वर्षों तक साधना करी। जब जब संत महापुरुष आए हैं, उनकी साधना बड़ी पक्की होती है, बहुत संयम से, बहुत व्रत रख करके, बड़ी नियम साधना से संतों ने उस नाम की कमाई करी है। पर हम गृहस्थ में हैं, अगर हमसे कहा जाए कि नाम की कमाई करो, नाम का सिमरन करो, तो हमारे अंदर से कई बार ये बात बड़ी मुश्किल मालूम पड़ती है। संसार में रमे रहते हम जहां 1 मिनट सिमरन नहीं कर पा रहे हैं, जहां हम 5 मिनट भजन कर नहीं बैठ पा रहे हैं, जहां सेवा पर कई बार समय निकालना मुश्किल हो जाता है, ऐसे में अपनी शक्ति, अपनी समर्थता से कोई उस प्रभु को नहीं प्राप्त कर सकता। उस प्रभु की कृपा होती है, किसी संत, किसी सिद्ध पुरुष की दया होती है, वो आकर के अपने साथ हमें जोड़ लेता है। गृहस्थी सेवे साध को साधु सिमरे राम, यामे विद्यो का नहीं सरे रूपे का। अगर आप किसी सिद्ध पुरुष के साथ जुड़ जाओ, जिसने प्रभु के साथ ध्यान साधना से, नाम की कमाई से जीवन जोड़ लिया है, अगर उसके बताए रास्ते पर चलो, अगर सहज योग करो, अगर गृहस्थी में जीवन के बड़े व्यस्त समय में किसी संत की बात को जीवन में धीरे धीरे मानते चलो, इस सहज योग से ही हमारा काम बन सकता है, अगर हम सिद्ध पुरुष के साथ जुड़े हुए हैं। कारण क्या है? बुजुर्ग कहा करते थे, अगर आपके घर में अगर बिजली लाइट आ रही है, तो आपको सिर्फ अपना किसी भी यंत्र का तार उससे जोड़ने की जरूरत होती है। बल्ब भी जल जाते हैं, पंखे भी जल जाते हैं, आपको पावर हाउस तक जाने की जरूरत नहीं पड़ती। वैसे ही अगर आप किसी संत सदगुरु के साथ जुड़े हैं और अगर छोटा सा संयम आप जीवन में बना लेते हैं, अपने जीवन को गुरु के वचनों के अनुरूप चलाने के लिए जीवन में प्रयास कर लेते हैं, तो हमारे जीवन में ऐसे बड़े भारी व्यस्त समय में भी हमारे जीवन में प्रभु प्राप्ति का साधन बन सकता है। अब ये बात जब हमें समझ में आ जाए कि संत महापुरुषों का मिलना, उनका सानिध्य और सिर्फ उनकी बात मानने से काम चल सकता है, तो हमें अपने जीवन में इस काम में कमी नहीं करनी चाहिए। बुजुर्ग कहा करते थे, अगर किसी संत से मिलने का सानिध्य मिल जाए तो वो एक बहुत बड़ा काम बहुत हल्के
हफ्ते में बहुत आसानी से कराने का एक सरल साधन हमको देने के लिए आता है। कई बार आपने सुना होगा स्वामी जी के मुंह से, स्वामी जी कहा करते थे, सेवा नगद सौदा है, मानव सेवा प्रभु भक्ति का साधन है। अगर आप अपने जीवन में सेवा में लग जाओ तो आपके जीवन में आपके बड़े से बड़े भक्ति के, युक्ति के साधन इस सेवा के साधन से बनने लग जाएंगे। अगर आप तन की सेवा कर रहे हो, अगर आप किसी भी जरूरतमंद की सेवा में शरीर से थोड़ा सा भी समय लगा पा रहे हो तो आपके जीवन में दोनों काम बनने लग जाएंगे। आपके बाहरी सांसारिक कष्ट, क्लेश, दुनिया की चिंताएं, परेशानियां, दुनिया के हजारों अपवाद उस गुरु की बताई हुई सेवा मात्र से बड़ी आसानी से कटने लग जाएंगे। साथ साथ आपके अंतर मन से संसार के प्रभाव हल्के होंगे, गुरु नाम की रसाई होने लग जाएगी। मुझे बड़ी अच्छी तरह से याद है स्वामी जी महाराज की जीवन की घटना है। लखनऊ में आई ऑपरेशन कैंप लगा। स्वामी जी ने कहा कि सेवा करने से हर एक आदमी के जीवन में नाम की कमाई का रास्ता आसान हो जाएगा। आंखों के ऑपरेशन के कैंप लगाए गए लखनऊ में। जब वो कैंप लगा तो पहले से सबको सूचना की गई। बहुत सारे लोग आ गए, गांव से, देहात से, अलग अलग जगह से, कुछ वृद्ध, कुछ अकेले, कुछ परिवार के साथ। एक माता आई जो अकेली थी, उसका कोई देखभाल करने वाला नहीं था। बड़ी तकलीफ में थी, बड़ी परेशान थी कि मेरे को ऑपरेशन कराना भी है पर मुझे पता नहीं मेरी देखभाल कौन करेगा, मैं अकेली हूं, मैं कैसे ये काम करूं। सेवादार भाई थे, लगे हुए थे, उन्होंने बड़ा ढांढस बनाया, आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं, आप आई हो, आने से लेकर के और पूरे काम तक सारी जिम्मेदारी हमारी है। माता बहुत घबराती थी। जब हम संसार में रहते हैं और जब कष्टों में रहते हैं तो बड़े कड़वे अनुभव हो जाते हैं। उसके बाद अगर कोई बोल भी दे कि काम हो जाएगा तो जल्दी विश्वास नहीं होता। माता बार बार परेशान, ये बोल तो गया, आपका जो है पता नहीं कितना करेगा। जब उसका नंबर आया, डॉक्टर ने देखा तो डॉक्टर ने कहा इसका ऑपरेशन होना है और ऑपरेशन जब होगा तो हमें देखभाल करनी पड़ेगी। आंखों का ऑपरेशन है, जरा सा गंदगी लग गई, हाथ लग गया, कुछ और चीज हो गई तो ऑपरेशन खराब हो सकता है। माता बड़ी चिंता मानती थी। सेवादारों ने उसकी खूब सेवा करी, उसे लेकर गए बलरामपुर हॉस्पिटल में, वहां ऑपरेशन हुआ, वापस आई, वहां पे कुछ दिन रही, खूब सबने सेवा करी। सुबह से लेकर शाम तक सभी प्रेमी भाई बहन लगे रहा करते थे। जब जाने का समय आया उस माता का तो जो है उसने बड़ा आशीर्वाद दिया सभी प्रेमी भाई बहनों को, जितने भी सेवा में लगे हुए थे। एक भाई ने पूछा कि माता आपका पूरा समय ठीक से कटा, ऑपरेशन ठीक हो गया, इलाज ठीक हो गया? तो वो कहने लगी कि इतनी सेवा मैंने पिछले वर्षों में कभी सोची भी नहीं थी कि कोई बिना रिश्तेदार, बिना घर का, बिना जानकार कोई इस तरह की भी सेवा कर सकता है। जब ये बात कही, खूब आशीर्वाद देकर गई। वो भाई बाद में आए, स्वामी जी से मिले, स्वामी जी से कहने लगे ऐसे ऐसे माता आशीर्वाद देती थी। स्वामी जी कहने लगे जब तुम सेवा के रास्ते पर लगते हो, जब गुरु के बताए साधन से तुम किसी भी सेवा में हाथ लगाते हो, तुम्हारे जीवन में बाहरी काम और तुम्हारे जीवन की अंतर साधना, दोनों ही काम उस दिन सहज होने लग जाते हैं जिस दिन तुम गुरु के वचन की पालना जीवन में करते हो। तो जो कहा करते थे संत आते इस कलयुग में हमें सहज भक्ति कराने के लिए। कठोर भक्ति तो हम पर हो भी नहीं। कोई हमसे कहे घर बार छोड़ दो, जंगलों में जाओ, त्याग करो, संन्यास लो, कोई हमसे कहे बहुत कठोर तब जब करना पड़ेगा। मुझे कहा करते थे कोई लाख कोशिश करे, अपनी शक्ति से कोई ये काम नहीं कर सकता। बाबा जयमल सिंह जी महाराज कहा करते थे
करके बैठो और मन पर लगाम लगा कर दिखाओ। मन 24 घंटे हर पल, हर घड़ी, हर क्षण संसार में भाग रहा है और ये मन दुनिया की किसी भी शक्ति से काबू में नहीं आता। इसे सिर्फ किसी समर्थ गुरु की दया और उसके दिए हुए वो सहज साधन जिससे हम गुरु के वचन की पालना में लगते हैं, चाहे वो सत्संग हो, चाहे सेवा हो, चाहे सिमरन हो, जब हम अपने जीवन में गुरु के वचन की पालना ले आते हैं तब जाकर के हमारे व्यस्त जीवन में हमारे मन पर लगाम कसनी शुरू होती है। तो हम बड़े भाग्यशाली हैं, हमें जीवन में ये समर्थ काम करने का मौका मिला है। बुजुर्ग कहा करते थे कर्म योग है, आपको अपने जीते जी अपने कर्मों से, अपने रोज के प्रयासों से इस योग को कमा लेना है। आपके पास हर दिन मिलेगा और हर दिन में आपको ये मौका मिलेगा आप अच्छे काम भी करो और बुरे काम भी करो। आपको संसार के लोग बाहर की तरफ दुनिया की तमाम चीजों में जाने की कोशिश करेंगे। कोई आएगा गुस्सा दिलाएगा, कोई आएगा अपशब्द बोलेगा, कोई आएगा लड़ाई करके जाएगा, कोई जाएगा जबरदस्ती आपसे ऐसे काम कराने की कोशिश करेगा जिससे आप गलत रास्ते पर पड़ जाओ। पर वहां आपको ये समझना है कि आपने अपने गुरु से क्या सीखा है। अगर आपने अपने गुरु से कुछ सीखा है वो उस दिन आपके जीवन में अभ्यास में आ जाएगा। शहंशाह जी महाराज कहा करते थे किसी संत की शरण में लगने के बाद आपके जीवन में आया हुआ परिवर्तन ये गुरु की दी हुई वो शिक्षा है, ये वो हमारे जीवन में परखी है जो बताएगी हम कितना संतों से जुड़े हुए हैं। उन्होंने कहा चाह गई, चिंता गई, मनवा बेपरवाह, जिसको कुछ नहीं चाहिए सो शाह हमको चाहता। एक तो वो सत्संगी जो कह रहा है कि हे प्रभु मेरे घर में खूब धन धान भरा हो, घर में खूब समृद्धि हो, पैसे की कमी ना हो, कोई आए तो यह देखे कि क्या मकान कोठियां बन गई हैं, दुनिया की दौलत मांग रहा है। और शहंशाह जी महाराज कह रहे एक वो भी है जो संसार में मन से अंतरात्मा से तृप्त है, जिसे संसार में वो प्रभु नाम की दौलत मिली है और उसे संसार में कुछ भी और पाने की चाह नहीं है। आप उसके सामने हीरे जवाहरात रख दो उसके लिए वो भी बेकार है। आप उसके सामने दुनिया की बेशकीमती दौलत डाल दो उसकी भी कोई कीमत नहीं है। तो ऐसी समर्थ दौलत कौन सी है? कहते हैं आपके अंदर संतुष्टि आ जाए। वो कैसे आएगी? उसकी परख कहते हैं हुजूर अपने जीवन से कर सकते हैं। अगर हम सत्संगी बन गए हैं और रोज रोज गुरु के वचन से अपने जीवन में नियम पालना करते हैं, संयम पर चलते हैं, जीवन में गुरु के वचनों के हिसाब से सत्संग में, सेवा में, सिमरन में लगे हैं, तो शहंशाह जी महाराज कहते हैं पहली चीज तो ये आपके अंदर की चिंताएं ये समाप्त होने लग जाएंगे, कम होने लग जाएंगे। अगर आप आज बैठो आंख बंद करके और आपको लगे कि आपको भविष्य की चिंताएं सजा रही हैं, आपको बच्चों की चिंताएं सजा रही हैं, आपको चिंता है कि मुकदमे में क्या होगा, आपको चिंता है शरीर का क्या होगा, बीमारी का क्या होगा, आपको चिंता लगी है न जाने कितना जीना है, ऐसे अन्य चिंताएं अगर लगी हुई हैं तो जो कहते हैं फौरन अपनी परखी करो कि तुमने गुरु पर विश्वास कितना किया है, क्योंकि विश्वास और चिंता दोनों साथ साथ नहीं चलती है। अगर तुमने महापुरुषों पर भरोसा किया है तो तुम्हारे अंदर चिंता नहीं रहेगी और चिंता है तो विश्वास नहीं है। तो शहंशाह जी महाराज कहते हैं जब तुम्हारा भरोसा बनने लगे तो मन की चिंताएं कम होंगी। फिर कहते हैं कि तुम्हारे मन की जो शीतलता बनने लग जाएगी, मन में जो है बहुत ज्यादा उथल पुथल कम हो जाएगी। अगर हमारा मन हर पल चलायमान रहता है, हर चीज को देखकर जल जाता है, हर जगह भागता है, हर किसी की बात पर बहक जाता है, अगर कोई हमारे सामने खड़ा हो और हमें जब चाहे अपने हिसाब से कभी गुस्सा दिला दे, कभी हमें संसार की चिंताओं में उलझा दे, तो शहंशाह जी महाराज कह रहे हैं फिर परखी पक्की नहीं रही, फिर हमें और ज्यादा गुरु के वचनों की
पालना करने की आवश्यकता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहा करते थे, हमें ये नहीं मानना चाहिए कि हम पक्के हो गए, हम समर्थ हो गए, हम सच्चे हो गए। हम ये काम सीखने के लिए हर पल प्रयास कर रहे हैं। हम अभी भी कोशिश कर रहे हैं कि हम गुरु के वचनों की पालना कर सकें। महाभारत काल का जिक्र आता है, पांडवों में सबसे बड़े पुत्र थे, पांडव पुत्रों में युधिष्ठिर थे। उनको तमाम दूसरे बच्चों के साथ बिल्कुल भेजा गया। गुरुजी ने एक दिन सबको पाठ पढ़ाया कि सदा सच बोलना चाहिए। सबने वो पाठ सुना, याद हो गया। जब बार बार गुरुजी युधिष्ठिर से पूछते थे, तुम्हें पाठ याद हुआ? तो युधिष्ठिर कहता था कि गुरुजी अभी पूरी तरह याद नहीं हुआ। बहुत दिन गुजर गए। एक दिन गुरुजी ने पूछा, भाई अब तो बहुत दिन गुजर गए, ऐसी क्या बात है, तुम्हें ये बात छोटी सी याद ही नहीं हो रही? तो युधिष्ठिर कहने लगा, महाराज याद करना तो बड़ा आसान था, आपने बोला और मैंने उसको रट लिया। रटना आसान था। अगर रटना ही विद्या है, अगर रटना ही कला है, तो दुनिया में सारे विद्वान हैं, सारे ज्ञानी हैं, सारे महापुरुष हैं। पर वो कहने लगा, महाराज जब मैं अपने मन में झांक कर देखता हूँ कि क्या मैंने झूठ छोड़ दिया, क्या मेरे अंदर से झूठ नहीं निकलता? अगर कोई मुझसे आकर बोलने को कहे, स्थिति बड़ी विषम हो, अगर लगे कि मुझे झूठ बोल देना चाहिए, फायदा हो जाएगा क्या, तब भी मैं सच बोलता हूँ, तो मुझे समझ में आता है अभी मैं इस बात को पालन नहीं कर सकता। इसीलिए मैं कहता हूँ मैंने आपकी पूरी बात नहीं मानी। ये बात सुनी तो गुरुजी बहुत खुश हो गए। कहने लगे, इतने सब शिष्यों में तुम सबसे लायक शिष्य निकले। तो जो कहा करते थे कि हमारे लिए संतों की बात याद करना आसान है। हम अगर रोज अपने घर में देखें तो हर जगह सत्संग चल रहा है, चारों तरफ महापुरुषों की वाणियां चल रही है। आप टीवी खोलेंगे, सुबह 5 बजे से सत्संग शुरू हो जाता है। आप फोन उठाएंगे, अलग अलग जगह सत्संग चल रहा है। पर सत्संग हमारे अंदर जिस दिन आ जाएगा, गुरु की वाणी जिस दिन हमारे मन पर छाप कर लेगी और हमारे अंदर से कभी भी गुरु के वचन से अलग होने की भावना तक नहीं आएगी, उस दिन हम संतों की दया में अपने जीवन में प्राप्त करने वाले बन जाएंगे। तो जो कहा करते थे बात तो बड़ी आसान है। हमें संतों महापुरुषों ने बड़ा आसान तरीका दिया है। हठ योग तो वैसे भी नहीं करने को कहा। स्वामी जी ने कभी नहीं कहा कि नाम लिया अब तुम्हें 12 घंटे दिन में तपस्या करनी है। अगर कहे तो हम पहले दिन घर छोड़ के चले जाए। हम कहे हमें ऐसे गुरुओं की आवश्यकता नहीं है। 24 घंटे में अगर हमें 12 घंटे ध्यान करना पड़ जाए तो गृहस्थी कब करेंगे? पर जो है संतों ने सहज रास्ता रखा हमारे लिए। कहा हमने भक्ति करी, तुम वचन की पालना कर लो, तुम वचनों पर अपने जीवन को चला लो, तुम धीरे धीरे गुरु के वचन को आचरण में ले आओ, थोड़ा थोड़ा गुरु की बात को सामने रखकर चलो, तो तुम्हारे जीवन के सारे काम बन जाएंगे। तो हमारे स्वामी जी महाराज ने 2-3 बातें कही, वो मैं आपके सामने रखता हूं। पहली बात उन्होंने क्या कहा, जिसने गुरु से नाम ले लिया उसका संसार में कोई भी दूसरी शक्ति बाल भी बांका नहीं कर सकती। तो अगर आप स्वामी जी महाराज की, भैया जी महाराज की, अगर आपने समर्थ पुरुष से नाम ले लिया है तो गुरुवाणी तक में कहा गया है कि उसके एक समर्थ शिष्य के पास यम तक नहीं आता, उसके पास काल माया तक चक्कर नहीं काटती। तो अगर अभी आपको इस बात का भय है कि कोई मुझ पे कोई बुरा कुछ कर देगा, कोई मेरा बुरा सोच लेगा, कोई मेरे जीवन में बुरा असर डाल देगा, तो इस भाव को मन से निकालना शुरू करो, निर्भय होना शुरू करो। जिसको किसी ऐसे समर्थ पुरुष का हाथ है उसके ऊपर, उसको अपने जीवन में भय त्याग देना चाहिए। महाराज जी बड़ी सुंदर मिसाल फरमाया करते थे। कहते थे 3-4 साल के बच्चे होते हैं, माताएं पहले बड़ी अच्छी तरह से जानती हैं। छोटे बच्चे होते हैं, उनको ये भरोसा रहता है कि उनकी माता पिता उनके पीछे खड़े हैं, वो जाते हैं किसी से भी लड़ाते हैं। कोई कितना बड़ा आदमी हो उनको कोई डर नहीं होता, उन्हें ये निर्भय पद प्राप्त होता है कि मेरे पीछे मेरी माता खड़ी है, मेरा पिता खड़ा है। वो सबसे जो है 2-2 हाथ
बुजुर्ग कहा करते थे छोटा बच्चा भी जो बात जानता है वो बड़े हो करके हम कैसे भूल गए, वो बात हमारे अंदर से कैसे निकली। तो पहली चीज तो आप अपने मन में निर्भय फैलाएं, दुनिया की कोई शक्ति, चाहे वो कोई भी शक्ति क्यों ना हो, वो उस समर्थ सद्गुरु से बड़ी नहीं है। तो आपके लिए, आपके दैनिक जीवन में, आपके रोज के जीवन में ये विश्वास अधिक होना चाहिए, ये भरोसा पक्का होना चाहिए कि आपके जीवन में, आपके हरेक काम में गुरु आपकी अभी संग है, आपके हरेक काम में वो आपकी संभाल कर रहा है। अगर आपको सुख आ रहे हैं तो वो भी आपके कर्मों के अंदर है, और अगर आपको दुख आ रहे हैं, अगर आपको परेशानी आ रही है, अगर आपको तकलीफ आई है, तो वो भी कोई बहुत बड़ा कर्म है जिसका जीते जी कटना बड़ा जरूरी है, जिसका यही हमारे शरीर रहते हमारे जीवन में कट जाना बड़ा आवश्यक है। तो कभी कष्टों से, परेशानियों से घबराएं नहीं, कभी विपत्ति से, कभी परेशानियों से निराश ना हो, कभी किसी तकलीफ से ये मत सोचें कि आप अकेले हैं, आपके साथ कोई नहीं, आपको बहुत कहना पड़ेगा, आपकी चिंता सुनने वाला कोई नहीं। स्वामी जी महाराज कई बार एक बात कहा करते थे कि जब आप मुझे अपने दिल की बात कुछ लिखने की कोशिश करते हो, कलम उठाते हो, लिखना ही शुरू करते हो, तो उससे पहले मैं जान लेता हूं कि तुम्हारे मन में क्या चल रहा है। तो आप जब मन में सोचोगे, जब कुछ कहना चाहोगे, तो उससे पहले ही वो जानते हैं कि आपके जीवन में क्या चल रहा है। अगर वो कर्म जरूरी है तो वो हल्का करके कटा देंगे, और अगर वो नहीं जरूरी है तो वो पूरा ही हटा देंगे। पर आपके जीवन में सुख और दुख दोनों ही गुरु की कृपा, उसकी छत्र छाया में हमारे जीवन में रहते हैं। तो पहली चीज, हमें किसी भी विपत्ति, किसी भी परेशानी, किसी भी हजारों तकलीफों में रह करके ये अविश्वास नहीं आने देना है कि हमारे जीवन में हमें अब क्या करना पड़े जिससे हमारी तकलीफें दूर हो। निर्भय पद प्राप्त करो। दूसरी बात स्वामी जी महाराज ने कही कि अगर तुमने गुरु के वचन की पालना करने की, गुरु ने अगर ये कहा कि थोड़ा सा सेवा करो, तो आप सेवा में लग जाओ। फिर ये मत सोचो कि उस सेवा से मेरा भला क्या है, और मैं तो बहुत अच्छा जानकार हूँ, मुझे कैसी सेवा में लगा दिया, मैं तो बहुत योग्य हूँ, मुझे बेकार से काम में लगा दिया। मैंने कई बार स्वामी जी महाराज को देखा, बड़े बड़े पढ़े लिखे विद्वान आए, स्वामी जी ने कहा लंगर में जाकर सेवा करो। बहुत बड़े बड़े विद्वान आए, स्वामी जी ने कहा जाकर के चौकीदारी में सेवा करो। बहुत से ऐसे ऐसे लोग आए पढ़े लिखे, स्वामी जी ने कह दिया कि बर्तन साफ करने की सेवा लगी। जब संत के पास कोई जाता है तो संत से बड़ा योग्य, संत से बड़ा धनी कोई नहीं होता। और हम जब अपनी योग्यता लेकर जाते हैं, हमें लगता है कि हम पढ़े लिखे हैं, हम अफसर हैं, हम बहुत विद्वान हैं, तो वो तमाम जितनी भी हमारी विद्वता है, जितनी भी हमारी समझ है, ये हमें गुरु से जुड़ने तक नहीं देती। बुजुर्ग कहा करते थे, इसलिए संतों महापुरुषों ने कहा है कि अगर आपको किसी संत से, किसी महापुरुष से उनकी दया प्राप्त करनी है, तो उनकी वाणी, उनके भाणे, उनकी मर्जी में रहना है। क्योंकि वो आपसे ऐसे काम इसलिए नहीं कराते कि वो आपको कम जानते हैं, वो इसलिए कराते हैं कि हमारा मन, हमारा अहंकार, हमारा ये जो मद है, नशा संसार का, कि हम बहुत बड़े हैं, वो हमें गुरु से जुड़ने नहीं देगा। उस नशे का दूर होना जरूरी है, उस नशे का दूर होना जरूरी है। तो इसीलिए संत हमें सेवा में, हमें सिमरन में, हमें सत्संग में जोड़ करके जीवन के एक बहुत बड़े काम में जोड़ने के लिए आते हैं। तीसरी बात स्वामी जी महाराज ने कही कि गुरु के लिए सब एक समान है, कोई भी ऊंचा नीचा नहीं है। जब संत किसी को देखता है तो उसके किसी बाहरी रूप के अनुसार नहीं देखता, न उनके लिए बच्चे, न बड़े, न माता, न बहन, न भाई, कोई भी किसी का ऊंचा नीचा पद नहीं है, सबको वो एक समान दृष्टि से देखता है। और इसका मतलब सिर्फ एक है कि वो हमें उस आत्मा के रूप से जानता है जो हमारे शरीर में रम रही है। इसीलिए जब आप किसी भी गुरु के चरणों में जाओ तो ये बात ध्यान रखो कि संत को
ये बात उतनी ही बुरी लगती है कि आप भेदभाव को अपने जीवन का हिस्सा बना करके रखो। आप गए गुरु जी के पास, उनके आगे पीछे तो आप बहुत अच्छे करके सेवा कर रहे हो, और जैसे ही नजर चुकी वैसे ही आपकी जबान बदल गई, वैसे आपकी वाणी भी बदल गई, वैसे आपने दुनिया का हिसाब दुनियावी स्तर से कर दिया। बुजुर्ग कहा करते थे, जब कोई गुरु प्रेमियों से इस तरह व्यवहार करता है जैसा अपने गुरु से करता है, तो जो है सबके अंदर बैठा हुआ गुरु बड़ी जल्दी बीत जाता है, बड़ी जल्दी आपके काम बनने लग जाता है। तो जो सत्संगी भाई बहन हैं उनका आपस में बहुत प्रेम होना चाहिए, बहुत सत्कार होना चाहिए, बहुत शुभ भावना और बहुत ही ऊंची भावना से एक दूसरे का दर्शन करना चाहिए। अगर आप एक दूसरे को नीचा करके जाओगे तो आप उनको नहीं, आप गुरु जी को उस दृष्टि से देख रहे हैं, क्योंकि आपके अंदर वो हर एक जीव के अंदर बैठ करके आपकी इस मनोभावना को देखता है। तो आप जिस दिन ये तमाम भेदभाव छोड़ दोगे उस दिन आप दो तरह के फायदे कर लोगे। पहला फायदा तो ये कि आपको गुरु को रिझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो तो उसी क्षण से रीझना शुरू हो जाएगा जिस दिन आपने भेदभाव छोड़ दिया, जिस दिन आपने हर एक प्रेमी के अंदर, हर एक सत्संगी भाई बहन के अंदर वो गुरु की वो परछाई, उसका रूप, उसका अक्स समझ करके उससे व्यवहार किया। दूसरी चीज ये कि जिस दिन आपने समरूप से व्यवहार किया उस दिन आपके मन की चंचलता अपने आप दूर होने लग जाएगी। तो स्वामी जी ने तीसरी बात ये कही, जिस दिन एक साथ मिलकर सेवा करोगे उस दिन तुम्हारे सारे काम बनाने के लिए मैं राजी रहूंगा, और जिस दिन एक दूसरे से अलग अलग हट के अकेले कोशिश करोगे उस दिन तुम्हें बड़ी तकलीफ होगी और तुम बार बार शिकायत करोगे कि हमसे कमी कहाँ रही, हमने बहुत कोशिश की, और ये छोटी सी बात तुम्हारे जीवन में अड़चन बन सकती है। तो इसीलिए इस अड़चन को दूर कर डालो। हमेशा प्रेम भाव से सेवा के पद में एक दूसरे के साथ मिल करके गुरु के इस काम में जुड़ो। बुजुर्ग कहा करते थे, जिन्होंने ये तीन चीजें धारण कर ली, मन से, वचन से और कर्म से जिन्होंने गुरु को अपना लिया। पहली बात, बाहरी जीवन में, सामाजिक रूप में, सांसारिक रूप में समरसता। दूसरी बात, गुरु की वाणी, उसकी बात, उसकी आज्ञा, और तीसरी बात उसका भरोसा अपने मन में कि वो सब कुछ जानता है, सब कुछ कर सकता है, उससे बड़ी कोई शक्ति नहीं है। तो हमें निर्भय रहना है। अगर हमने ये मन वचन कर्म से गुरु की बात को जमाना शुरू कर दिया अपने मन में, तो हमारे काम बड़ी आसानी से होने लग जाएगा। तो स्वामी जी महाराज, उससे पहले हुजूर कृपाल सिंह जी महाराज, उससे पहले जितने भी संत महापुरुष आए सिर्फ नाम की दात देकर के हमें जीवन में मालूमात करने के लिए, हमारा बाहरी जीवन भी और हमारी अंतर साधना भी दोनों बनाने के लिए। तो आप बहुत भाग्यशाली हैं। आपके बाहरी जीवन में जो जो भी ऊंच नीच आ रही है, जो भी आपको लगता है काम नहीं बन रहे, जो भी आपको लगता है कि अभी जीवन में परेशानियां हैं, वो सारी चीजें सहज होने लग जाएंगी जब हमारा विश्वास, हमारा भरोसा, हमारा गुरु की इस बात पर यकीन होने लग जाएगा कि वो सब कुछ कर सकता है, तो वो हमारे काम भी सही समय पर अपनी मौज में कर देगा। और दूसरी चीज ये कि आप अगर गुरु की वाणी, उसकी बात, उसके हुक्म को अपने जीवन में बनाकर अपने जीवन का सुधार करने में लग जाए, अपने व्यवहार को सुधार करने में लग जाए, तो आपके जीवन में सारे काम आसानी से होने लग जाएगा। तो ये बहुत सुंदर महीना है, स्वामी जी के नामदान दिवस का महीना है। स्वामी जी ने नाम की दात देनी शुरू करी थी, नाम से सबको मालूमात करना शुरू किया था। हम में से बहुत से भाई बहन ऐसे हैं जिन्होंने शुरू में नाम लिया और इतने वर्षों से गुरु की सेवा में लगे हैं। बहुत से भाई बहन नए हैं जो भी नए जुड़ रहे हैं। हम सबको एक दूसरे के लिए एक आदर्श स्थापित करना है कि संसार में गुरु भक्ति, प्रभु भक्ति और साधना कैसे की जाती है। और उसका सबसे अच्छा तरीका है आप अपने जीवन से, अपने आचरण से, अपने सच्चे स्वरूप से लोगों को यह आदर्श प्रस्तुत करिए। जो आप करके दिखा देंगे वो ज्यादा असर करेगा, और जो आप बोलने की कोशिश करेंगे, लोगों को समझाने की कोशिश करेंगे, उससे लोग कम